हरिओम हरिओम हरिओम। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के विषय पे मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सब लोग प्रसन्न रहें, ऐसा मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आई हूँ वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, समय समय पर राष्ट्रवाद की परिभाषाएं बदली हैं, लेकिन एक राष्ट्र का पहचान, एक राष्ट्र की आइडेंटिटी, एक राष्ट्र का जो परिचय है वो उसके अध्यात्म से माना जाता है, उसकी अपनी धार्मिक गतिविधियों से माना जाता है, लोगों की आस्था से माना जाता है। अब हमारा जो राष्ट्र है वो तो देवभूमि है, और देवभूमि जो है वो ईश्वरीय आशीर्वाद से है। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है, अति प्रसन्नता है कि हम उस धर्म, उस संस्कृति और उस राष्ट्र के नागरिक हैं, उस सभ्यता के सदस्य हैं, उस सभ्यता के सम्माननीय सदस्य हैं जो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है इसी सभ्यता के द्वारा हुआ है। हमारी सनातन धर्म के द्वारा ही हमारे इस मानवता का जो भी आज तक का विकास है, जो भी आज तक का मानवता जिस रूप में भी दिखाई पड़ रही है, ये हमारे सनातन धर्म की ही देन है। और क्योंकि हम उस धर्म के अनुयायी हैं जो सृष्टि निर्माता है, सृष्टि निर्माता है। सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसने मानवता की नींव रखी, मानवता के जीवन की शुरुआत हुई। वो हम ही हैं, वो हम सनातन धर्मी ही हैं। अब हमारे ही सनातन धर्म से ये सारे दूसरे धर्मों की शाखाएं निकली हैं, लेकिन उन सारी शाखाओं का जो मूल है वो हम ही हैं। हम हैं मतलब हमारा सनातन धर्म है। हमारे इस धर्म को, हमारे इस राष्ट्र को, हमारी इस देवभूमि को अगर कोई नष्ट करने का प्रयास करता है तो आप विश्वास कीजिए नष्ट नहीं कर पाएगा। नष्ट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं श्री हरि करते हैं, प्रभु करते हैं। और गीता जी में भगवान ने कहा भी है कि जब जब यहाँ धर्म की हानि होगी, जब जब यहाँ अत्याचार का बोलबाला होगा, मेरे गण और मैं स्वयं इसकी रक्षा के लिए बारंबार इस धरती पर जन्म लेंगे। तो इसलिए घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो पतन की तरफ हम जा रहे हैं उसको रोकना भी इस राष्ट्र के संत महात्माओं की एक जिम्मेवारी है। और सबको अपने अपने उस जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि हमें अपनी जो भी छोटी भूमिका है, बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, उसके अनुसार आचरण करें। हमारा अतीत की बात करना चाहूँगी क्योंकि हमारा अतीत बहुत सुनहरा है, और अतीत से ही इंसान सबक लेकर के आगे का रास्ता लेता है। देखिए, ये जो डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था, शासन व्यवस्था की बात है, ये विदेशी व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था क्या थी? हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं की व्यवस्था थी, और राजा क्या थे? वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे। हर राजा अपने आप को उस परमात्मा का प्रतिनिधि मान करके जनता की सेवा करता था, अपनी प्रजा की सेवा करता था। और जिस समाज में जब स्त्रियों का सम्मान ना हो, अपमान होना शुरू हो जाए, तो मान लीजिए कि हम पतन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी अपना शास्त्र लीजिए, कोई भी आप पुराना अध्ययन कीजिए, तो आपको कहीं भी महिला शब्द नहीं मिलेगा,
आपको हर जगह देवी शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। महिलाओं को संबोधन देवी करके दिया जाता था, इतना उच्च संबोधन था, उनको देवी कह करके संबोधन किया जाता था। तो शब्दों से ही पतन शुरू होता है और इन शब्दों से ही हम अपनी संस्कृति को बचा भी सकते हैं, क्योंकि जो शब्द हम बोलेंगे वैसी ही भावना हमारे अंदर आएगी, वैसा ही हम आचरण भी करेंगे, क्योंकि शब्द ही जो है वो भी ईश्वर ही है। क्योंकि जब हमारे अंदर से कोई शब्द निकलता है तो वो ईश्वरीय ही है, क्योंकि शब्द हम खुद नहीं, ये व्याकरण हमने खुद नहीं बनाया है, ये भी परमात्मा से ही आया है। और जब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हुआ करते थे, उस समय जब भी राजा को कोई समस्या आती थी, कठिनाई आती थी, वो अपने आप को किसी मुश्किल में, दिक्कत में पाते थे, तो वो मशवरा करने कहाँ जाते थे, वो सलाह करने कहाँ जाते थे, परामर्श करने कहाँ जाते थे? वो अपने गुरुजनों के पास जाते थे, वो संत महात्माओं के पास जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो शासन व्यवस्था वो चला रहे हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और जो गुरुजन हैं वो ईश्वरीय वाणी हैं। जो संत महात्मा हैं वो ईश्वरीय वाणी हैं, और शासन व्यवस्था चलाने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो उस जमाने में जो न्याय व्यवस्था थी, जो हमारी न्याय व्यवस्था थी, वो संत महात्माओं के हाथ में हुआ करती थी। और इस बात का सबको भरोसा था भी और है भी कि संत कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही अन्याय करेंगे और ना ही होने देंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय की शासन व्यवस्था अति उत्तम थी, और वो लाखों वर्षों तक चली है। कोई एक आधा दिन या 200, 500, 1000 साल नहीं चली, वो लाखों वर्षों तक वो शासन व्यवस्था चली है। और रक्षा के लिए कौन जाते थे? रक्षा के लिए संत महात्मा भी जाते थे। हमारे अखाड़े के बहुत शूरवीर हमारे पलटन जाया करती थी, और वही राजा की रक्षा करती थी, सेना का एक हिस्सा होती थी। लेकिन इस शासन व्यवस्था ने वर्तमान की जो है लोगों के बंटवारे के द्वारा, लोगों को वो करने के, राष्ट्र को कमज़ोर किया है, राष्ट्रवाद कमज़ोर हुआ है। अब राष्ट्रवाद को बचाना है, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने अंदर जो भी परमात्मा ने हमको छोटी जीवन के लाइफ के जो छोटा हिस्सा भी दिया है, हम उसे राष्ट्रवाद को मजबूत करने में लगाना चाहिए। हम ये कहते हैं, हम किसी धर्म को बदनाम नहीं करना चाहते, हम किसी धर्म का नाम भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म हैं वो सब सनातन धर्म से ही निकले हैं, क्योंकि मूल हम ही हैं, मूल हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था, हमारी सनातन व्यवस्था जो है वो जीवन जीने की एक शैली है, और हमारे इसमें पूरे शास्त्रों में कहीं किसी भेदभाव की कोई जगह नहीं है, कहीं वो नहीं है। जो इस व्यवस्था को स्वीकार करे वही सनातन व्यवस्था है, और वही नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जीने की कला भी है, जीवन शैली भी है। और वो व्यवस्था स्वतः लौट आएगी अगर हम अपने पास लौट आएँ, हम अपने सनातन धर्म में लौट आएँ, हम कभी भ्रमित ना हो, हम किसी की बातों में ना आएँ, और हम अपने, जब हमारे पास अपौरुषीय वेद हैं, हमारे पास उपनिषद हैं, गीता जी है, भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान उवाच है, इससे बड़ी बात और क्या होगी? क्योंकि ये जो राष्ट्रवाद का टॉपिक है, ये मेरा आगे भी जारी रहेगा। आज मैंने बिल्कुल लेआउट ही लिया है, इनिशियल स्टेज ली है, आगे भी ये सब जारी रहेगा। मैं इसको एक सीरीज़ के रूप में लूँगी, और आपको आगे धीरे धीरे अपनी सनातन धर्म के बारे में और अपने राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे कि हमारा राष्ट्रवाद हमको क्या सिखाता है, हमारा राष्ट्रवाद
जो सनातन से जुड़ा हुआ है वो क्या सिखाता है, तो अपने आप हम सब लोगों को लगेगा कि हम क्या हैं और हम क्या सोच लिए हैं अपने बारे में। जो हम हैं वो हम जानते नहीं हैं, और जो हम नहीं हैं उसे मान लिए हैं। ऐसा नहीं है। तो आज इतना ही। आगे मैं इस सारी चर्चा को आगे जारी रखूँगी, और चलते चलते ये काफ़ी गंभीर हो जाएगी आगे चल के। तो आज इतना ही। आप सब लोग अपने घरों में रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।